सरकारी नौकरी का लालच। सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी सेट। आखिर क्या है ऐसा सरकारी नौकरी में? क्यों लोग इतना पागल हैं सरकारी नौकरी के लिए? लाखों युवा इस देश के अपनी जिंदगी के, अपनी जवानी के सबसे कीमती 5-10 साल सरकारी नौकरी तैयारी में बिल्कुल खपा दे रहे हैं। ऐसा क्यों? चलिए आज जानते हैं अपनी हमारी इस केस स्टडी में सरकारी नौकरी का लालच। आज की इस केस स्टडी में हम कवर करेंगे पॉइंट्स जैसे कि करंट सिचुएशन क्या है, रीजन क्या है इस पागलपन के पीछे, और उसके बाद द ग्रेट लॉस, सबसे बड़ा जो लॉस है वो क्या है, और जो सॉल्यूशन भी हम देखेंगे इसका। भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक करियर ही नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना है। लोग इसके लिए जीते मरते हैं। बच्चे इंटर पास करते नहीं कि लग जाते हैं सरकारी नौकरी की रेस में। एक ऐसी रेस जिसमें आप अगर जीत गए तो आपकी लाइफ सेट है, और अगर आप हार गए तो आपको मिलता है मेंटल डिप्रेशन और अंधकार में डूबा हुआ भविष्य। आज भारत में सरकारी नौकरी में कितना कंपटीशन है ये तो सभी जानते हैं। हमारे पिताजी के ज़माने में तो अगर किसी ने सिंपल बीए बीएससी भी करी होती थी तो उसको बहुत ही पढ़ा लिखा माना जाता था और बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती थी। बस साधारण सा रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, लग गई सरकारी नौकरी। पर आज के ज़माने में इतना कंपटीशन, न जाने क्या क्या सवाल, पता नहीं ऐसे ऐसे सवाल कि जिनका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं, पर ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ छटनी करने के लिए, सिर्फ फिल्टर आउट करने के लिए कंपटीशन को। रॉयटर्स में छपी रिपोर्ट के हिसाब से डिस्पाइट ऑफ सो मच इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, इंडियन यूथ प्रेफर्स गवर्नमेंट जॉब। रॉयटर्स में छपी रिपोर्ट की माने तो 2014 से 2022 के बीच में लगभग 22 करोड़ लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की नौकरियों के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से मात्र 7,22,000 लोगों को ही नौकरी मिल पाई थी। यानी कि सक्सेस रेट अगर आप देखें तो सक्सेस परसेंटेज सिर्फ 0.3%। जी हाँ, 0.3%। तो आप खुद सोचिए, जिस चीज में इतनी कम सक्सेस रेट है उसके लिए आज लोग कितना परेशान रह रहे हैं, अपनी जिंदगी के कितने साल आप खपा रहे हैं। ये सोचने लायक बात है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 2025 में यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर पोस्ट की लगभग 4,500 भर्तियों के लिए 15,75,000 लोगों ने अप्लाई किया था। जी हाँ, सिर्फ 4,500 पोस्टों के लिए 15,75,000 लोगों ने अप्लाई किया था। सोचिए, एक पोस्ट के लिए लगभग 350 उम्मीदवारों के बीच में कंपटीशन, इतना कंपटीशन। तो वहीं राजस्थान में प्यून की पोस्ट के लिए दोस्तों 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था प्यून की पोस्ट के लिए, जिसमें से एमबीए और पीएचडी कैंडिडेट से कितने। सोचिए क्या हालत है। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में यूपी की ग्रुप डी की भर्ती के लिए लगभग 55 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से न जाने कितने बीटेक, एमबीए, मास्टर्स डिग्री वाले, एमटेक वाले लोग थे। सोचिए क्या हालत है आज पढ़े लिखे युवाओं की इस देश में। ग्रुप डी की भर्ती के लिए लाखों मास्टर्स डिग्री वाले, एमबीए, एमटेक वाले अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक वाले अप्लाई कर रहे हैं। लाखों लगता है, लाखों रुपए लगते हैं बीटेक एमबीए करने में। क्या हाल है। क्या इसीलिए आपने अपने पिताजी के इतने लाखों रुपए लगाए थे बीटेक करने में, एमबीए करने में, एमटेक करने में, कि आप ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई करें, आप एक प्यून की जॉब के लिए अप्लाई करें आप। सोचिए, इतनी आबादी, लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, इतने स्टूडेंट्स लाखों करोड़ों की तादाद में, कि पेपर सेट करने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि किन किन का इंटरव्यू लेंगे हम, किन किन को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो वो फिल्टर आउट करने के लिए वो कठिन से कठिन सवालों को रखते हैं और कठिन से कठिन पेपर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका सरदर्द खत्म हो, उनका सरदर्द कम हो। पर इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है उन लाखों करोड़ों
बच्चों का जो रात दिन एक कर देते हैं पढ़ाई करने में, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, नुकसान उनका हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि रीजंस क्या है सरकारी नौकरी के लिए इतना पागलपन जो है लोगों में। एक सरकारी नौकरी आपको देती है, सबसे पहली बात, जॉब गारंटी। जी हाँ दोस्तों, जॉब गारंटी। उसके बाद एक अच्छी सैलरी, सोशल रेपुटेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, और उसके बाद एक अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, और स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर। दोस्तों इतने ज्यादा फायदे हैं सरकारी नौकरी के लिए, यही एक कारण है कि इतना लोग परेशान रहते हैं सरकारी नौकरी के लिए। अपना वो हर चीज दांव पे लगा देते हैं सरकारी नौकरी में लगने के लिए, और ये सच बात है। दोस्तों आप बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी में जो नुकसान होता है सबसे बड़ा, वो क्या है। दोस्तों आज बच्चा 12th पास करके निकलता है तो उसकी एज लगभग 18 साल के आसपास होती है। तो 18 साल से वो फिर 28-30 साल तक वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। कुछ कुछ लोग तो 40-40 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। और अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आपकी क्या हालत होती है वो तो आप सब 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 जानते हैं। तो दोस्तों सोचिए कि 20 साल, 18-19 साल की एज से लेकर के 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र तक जो सबसे पीक टाइम होता है जवानी का, खास करके 18-19 साल से लेकर के 30 साल का जो सबसे पीक टाइम होता है जवानी का एक इंसान की, वो आप खपा दे रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में। तो मैं ये बात उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी की में अपने जवानी के सबसे पीक टाइम अपना जवानी का 18-19 साल से लेकर के 30 साल 35 साल का वो लगा देते हैं, कम से कम 10-15 साल अपनी जवानी के। वो जो है कितना बड़ा लॉस है दोस्तों, वो इतना बड़ा लॉस है दोस्तों कि जिसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। आप खुद सोचिए कि लाइफ के जो सबसे पीक मोमेंट्स होते हैं वो इसी एज में होते हैं आपकी, जिसमें सबकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है आपकी लाइफ में। आप क्या नहीं कर सकते इस एज में आके। आप 18 से 19 साल के अगर आप हैं और 30 साल तक की एज तक, 35 साल की एज तक आप क्या नहीं कर सकते। इतनी जोश और जुनून रहता है एक इंसान के अंदर, वो सारा का सारा आप झोंक रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में। और जब आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, अगर मान लीजिए तो आप अगर 30-35 साल के हो गए तो आपके अंदर वो जोश और जुनून नहीं रह जाता। तो जो एक नए लड़के के अंदर 18-19 साल का, 20 साल का, 25 साल के नए लड़के के अंदर होता है, वो जोश और जुनून आपके 35 साल 40 साल की उम्र में नहीं रह जाता। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा एक लॉस है जो आप कंपनसेट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। दोस्तों अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आखिर सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ का। जैसे कि आप बचपन में एक टाइम टेबल बनाते थे पढ़ाई करने के लिए, वैसे ही आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ का, जिससे कि आप एक वेल प्लान्ड तरीके से ट्रांजिशन कर पाएंगे। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो एक प्राइवेट जॉब में एंट्री लेने के लिए आप एक स्मूथ ट्रांजिशन कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक अपनी लाइफ का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस टॉपिक पे मैं आपको कई घंटों तक भी आपसे बात कर सकता हूं, पर टाइम की कमी के हिसाब के लिए मैं शॉर्ट में आपको गाइडेंस देना चाहता हूं इस बारे में। अगर आपको डिटेल में मेरे से गाइडेंस लेना है तो आप मुझसे 1-on-1 मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं आप। तो चलिए मैं बात करते हैं कि आपको अपने लाइफ को एक शेड्यूल में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप जो 20 लेट से आपका इंटर आपका 12th है, आपका 19 की एज तक आपका हो जाता है।
तो मानिए 20 साल की एज से लेके आप 26 साल की एज तक लगभग 5-6 साल, जो भी है 6 साल, आप डेडिकेट करिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में, जहां आप जी तोड़ मेहनत करिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। आपका बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में लगना है, लगना ही लगना है। तो आप जी तोड़ मेहनत करके रात दिन एक कर दीजिए सरकारी नौकरी की तैयारी में। 20 साल से लेके 26 साल के जो एक जो है एज पीरियड है, इसमें इसको हम कैटेगरी में डालते हैं एक्टिव पैसिव, मतलब सरकारी और प्राइवेट। तो एक्टिव सरकारी एक्टिव रहेगा और प्राइवेट पैसिव रहेगा। मतलब सरकारी एक्टिव मतलब आपको सरकारी जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आपको एक्टिवली तैयारी करनी है, रात दिन एक करके। बस आपको एक ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में लगना ही लगना है। इस तरह से आप तैयारी करेंगे और जो है एक्टिवली अप्लाई करेंगे हर जगह। और जब आपकी अगर नहीं लगती है इस बीच में, तो आप प्लान बी जो है उस पर स्विच कर जाएंगे, जो कि है आपका पैसिव पैसिव, मतलब सरकारी भी पैसिव और प्राइवेट भी पैसिव। दैट मीन्स कि आपको जो आपने जो फाउंडेशन अपना बनाया है 6 सालों में सरकारी नौकरी की तैयारी करके, उसी को आप यूटिलाइज करते हुए थोड़ा बहुत ऊपर का और एक्स्ट्रा पढ़ते हुए आपको सरकारी नौकरी की तैयारी भी करनी है। और साथ ही साथ कोई ना कोई आपको एक स्किल बेस्ड कोई ना कोई प्रोग्राम में एनरोल कर लेना है अपने प्राइवेट जॉब की तैयारी के लिए। तो आप सरकारी नौकरी भी तैयारी जो है करते रहिए। तैयारी तो आप खैर कर ही रहते थे सालों से। आपको उसी फाउंडेशन पे आपको कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहना है पैसिवली, और साथ ही आपको पैसिवली आपको किसी प्राइवेट जॉब के लिए कोई ना कोई स्किल बेस्ड लर्निंग आपको स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट जॉब में एंट्री के लिए आपको कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए, कोई भी हो। अगर आप कॉमर्स साइड के हैं तो आप अकाउंटिंग सीख लीजिए, या कुछ भी अकाउंट्स रिलेटेड या इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ भी, फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी आप सीख लीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका कोई कंप्यूटर कोर्स, कोई आजकल AI ML या डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, कुछ भी आप ऐसा कोर्स में एनरोल कर लीजिए और आप सीखते रहिए। और साथ ही साथ सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई करते रहिए। ये आपको करना है 26 साल से लेके 30 साल की एज तक। और 30 साल के बाद फिर आप ट्रांजिशन कर जाइए प्लान सी में, जो कि है आपका पैसिव एक्टिव। मतलब सरकारी के लिए आप पैसिव हो जाइए सरकारी जॉब्स के लिए, और प्राइवेट जॉब्स के लिए आप एक्टिव हो जाइए। मतलब सरकारी जॉब के लिए ठीक है, आप भर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी जॉब्स निकल रही है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अपना रिवीजन करके और देख करके जो भी है आप जॉब्स में अप्लाई करते रहिए। मगर आपको एक्टिवली फिर 30 से 35 साल के बीच में आपको एक्टिवली प्राइवेट जॉब के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहना है, तैयारी करते रहना है। और आपका इस टाइम पीरियड में 30 से 35 साल की एज में आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में कहीं ना कहीं लगना है। तो ये है सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, जो आपको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने लाइफ को एक स्मूथ ट्रांजिशन दे सकते हैं। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो ऑफ कोर्स आपको जो है प्राइवेट जॉब कहीं ना कहीं पकड़नी पड़ेगी। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है प्लान बी प्लान सी में इजीली स्मूथली ट्रांजिशन करके आप एक प्राइवेट जॉब पकड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको एक शेड्यूल अपनी लाइफ का एक बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंसल्टेशन, हमारा गाइडेंस अगर पसंद आया हो, हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो दोस्तों आप मेरे चैनल स्किल शास्त्र को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, ये हमारा एक इनिशिएटिव है स्किल शास्त्र। आपके करियर और आपके लाइफ रिलेटेड जो भी जितना भी गाइडेंस है, कंसल्टेशन है, जितना भी आपका कोचिंग है आपकी लाइफ और करियर को के लिए, उसके लिए हमारा ये स्किल शास्त्र, हमारा ये चैनल डेडिकेटेड है।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा साथ दीजिए। ये हमारा नया इनिशिएटिव है, तो प्लीज हमारा साथ दीजिए। थैंक यू।